हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग जो है 2018 में जो ऑर्गेनोमेट्रिक एजुकेशन पूछे गए हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2018 में जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग है गेट का, और साथ में हम लोग फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ FeCO होल 5 एंड OH माइनस गिव्स अ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज X विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ MnO2 गिव्स स्पीसीज XY, ठीक है, गिव्स Y। ओके, देन आपको आइडेंटिफाई करना है X और Y को, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को, पढ़ लिया आपने। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है कि रिएक्शन ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ FeCO होल 5, यानी कि FeCO होल 5 और OH माइनस के दोनों की इक्वल क्वांटिटी को, मतलब इक्विमोलर सिमिलर मोल क्वांटिटी को क्या किया, मिक्स किया गया और एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज X बना। वो X भी पूछ रहा है और बोल रहा है इसका फिर फर्दर रिएक्शन करवाया गया MnO2 के साथ, ठीक है, तो फिर Y पूछ रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा इस रिएक्शन को समझना होगा कि भाई ये जो FeCO होल 5 मतलब स्टेप्स हो गया FeCO CO 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 CO, आपको तो पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही OH माइनस की एंट्री होगी, ठीक है, इस पॉइंट को समझिएगा, इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। कि जब ये जो है C डबल बॉन्ड O है, गौर से देखिए, इनफैक्ट ये ऐसा है, ये, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है इसके पास एक लोन पेयर है। अभी फिलहाल ये लोन पेयर क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट के थ्रू आयरन से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या हुआ, कोऑर्डिनेट के थ्रू आयरन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये OH माइनस किसी एक C पे अटैक करेगा, उस C से बॉन्ड बनाएगा, मेरी बात समझिए, ये OH माइनस उस C से बॉन्ड बनाएगा, तो ये लोन पेयर अब इसके साथ जो है, जी वैलेंसी का गड़बड़ हो गया, अब इसके साथ 3 बॉन्ड बन गया, तो वो एक अकेला इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता है, और वो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इससे सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। प्यारे बच्चे लोग, इसी पॉइंट को समझिए, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाए, चिल, ठीक है, आराम से बैठ जाइए स्टाइल मार के, ठीक है, एकदम आराम से समझिए इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर से समझते हैं इस बात को जो मैंने बोला। देखिए बच्चे लोग, मैं बोल रहा हूँ इस डिज़ाइन को समझिए। जैसे कि ये CO है, तो बेसिकली ये ऐसे है, गौर से देखिए, C ऐसे, इस ऑप्शन पे तो लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर से कोऑर्डिनेट के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये जो बॉन्ड है किस थ्रू जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट के थ्रू। अब जैसे ही आप यहाँ से OH माइनस लाने की कोशिश करते हैं, तो ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा। अब जैसे ही अटैक किया, तो इसने से क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद, 3 बॉन्ड बनने के बाद कार्बन किसी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो तभी बना सकता है जब उसकी वैलेंसी कंप्लीट होती। अब मान लो, सोचो कि 1 2 और तीसरा बॉन्ड यहाँ से जुड़ गया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो मतलब 3 2 आपको 5, ऐसे कोवैलेंसी थोड़ी होती है। आपको जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा जब उसका ऑक्टेट के अंदर वो रहे। ये तो ऑक्टेट से ही बाहर चला गया, देखो 2 2 4 2 6, और अगर यहाँ पर क्या देखो 2 2 4 2 6 2 8, आप यहाँ पर ये समझते हैं कि इसके आने के बाद यहाँ माइनस चार्ज होगा तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इसलिए ऐसा नहीं होगा, ये आएगा और ये जो कोऑर्डिनेट बना रहा था, ये कोऑर्डिनेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोवलेंट में। इस बात को मोटा मोटी समझिए आप। अब जैसे ही ऐसा होगा तो आप समझिए FeCO CO CO CO, ये जितने अभी क्या, ये सब कोऑर्डिनेट है, समझिए बात को, ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेट है। लेकिन यहाँ पर जो एक C के पास आया, वो CO ने क्या किया, कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि अब कोवलेंट बना लिया। गौर से देखिए, और बनाया तो बनाया, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो गया आयरन के पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस आयरन पे क्या हो गया, माइनस चार्ज भी आ गया। देखिए इस आयरन पे क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया। अब जैसे ही माइनस चार्ज आया बच्चे लोग, तो समझिएगा बात को कि जब माइनस चार्ज आया, तो अब यहाँ से आगे बढ़ना है, आगे ऐसे बढ़ना है। गौर से देखिए, ये यहाँ से यहाँ आएगा, चूंकि हीटिंग तो होती ही है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा ताकि CO2 निकल सके। अब जैसे ही CO2 निकलता है बच्चे लोग, तो माइनस CO2, लेकिन माइनस CO2 साथ एक और चीज निकलती है H+। क्या निकलती है, H+। और अब देखिए आयरन पे एक माइनस पहले था, एक और माइनस आ गया, इसका मतलब आयरन पे क्या हो चुका है, FeCO होल 4 2 माइनस बन चुका है। और 2 माइनस से क्या करेगा, ये H+ पे अटैक कर देगा, इसका एक माइनस यूटिलाइज हो जाएगा और क्या बनेगा, FeCO होल 4, और इसी में क्या लग जाएगा, एक H को भी ये खींच लेगा, ये देखो। लेकिन 2 माइनस था, अब ये 1 माइनस में बदल जाएगा, देखो
ये 2 माइनस था पहले, अब क्या हो गया, ये 1 माइनस में कन्वर्ट हो गया। देखिए, तो यही आंसर है ना, गौर से देखिए, पहला ऑप्शन तो एक्स में यही है आपका, ये वाला देखिए, ये FeCO हॉल 4 H, ये वाला एक ऑप्शन तो ये है, और ये ऑप्शन किसी और में, इसमें भी ये ऑप्शन है, इसका मतलब ये रुकना होगा हमें, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ भी है, ये ऑप्शन यहाँ भी है, मतलब ये दोनों गलत हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को समझिए आप थोड़ा सा कि ये हुआ कैसे, एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये दिखा रहा है कि जब मैंने इस क्वेश्चन को सेट किया था ऐसे, कोई ना, अरे यार ठीक है ठीक है, हो जाओ जल्दी। और देखो, ये FeCO हॉल 5 है, ठीक है। इसको मैंने क्या दिया, OH माइनस दिया। OH माइनस का मतलब हुआ कि जो ट्रिपल बॉन्ड है, चलिए कुछ डबल ही दिखा ऐसे, ये, ठीक है। इस पे जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल में बदल जाएगा। इसको हटाओ, इसमें देखो, C डबल बॉन्ड O, ये लो सिंगल है। अब मैंने बोला कि जब OH माइनस के यहाँ अटैक होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर अभी तक कोऑर्डिनेट बना रहा था वो कोवलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो 4 बनाओ, ये चारों कोऑर्डिनेट बचे, लेकिन ये वाला क्या हो गया, कोवलेंट बन चुका है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ गया। अब उस बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ से CO2 निकालो, क्योंकि हीट तो ऑलरेडी होता ही रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हीट तो होता ही रहता है। ये निकला तो क्या हो गया, FeCO हॉल 4 2 माइनस आ गया बच्चे लोग, लेकिन एक माइनस ने क्या किया, एक H प्लस को पकड़ लिया, और एक H प्लस को पकड़ने के कारण क्या हो गया, ये देखिए, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन वो दोनों ऊपरला क्या है, गलत है। तो इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल हम लोगों ने ये आइडिया लगा ली कि सर इन दोनों का सही है, ऊपरला तो पूरी तरह से गलत है सर। अब हमें सेकंड ऑप्शन ढूंढना है कि सेकंड ऑप्शन में क्या होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, देखो सेकंड ऑप्शन भी तुक्का, मतलब देखते देखते आंसर आ जाना। सेकंड ऑप्शन भी देखो, सेकंड ऑप्शन भी देखते ही आ जाना है। बच्चे लोग सवाल पूछ रहा है कि भैया अब उसको हमने MnO2 से रिएक्ट करवा दिया, यही है ना, यही। अब इसको आप MnO2 से रिएक्ट करवा रहे हैं, बच्चे लोग MnO2 से रिएक्ट करवा रहे हैं। MnO2 क्या है, आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +4 है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अगर जोड़ के देखोगे, देखो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लो, हाइड्रोजन +1, आयरन X, CO का 0 × 4 इज इक्वल टू -1, यानी कि X इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, -2, यानी आयरन पे जो क्या है, -2 चार्ज है। अगर आयरन पे -2 चार्ज है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब ये MnO में बदले, Mn में बदले, जो भी बदले, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देना। ये बात आप लोग क्लास 11 12 में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। अब जैसे ही ऑक्सीडाइज हो गया भाई, ये आयरन आ गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढो तो कौन है, ये Fe2O3 है, नहीं ये तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ये देखो Fe3CO हॉल 12, ये वेरी गुड, ये हो गया। अब जैसे ही आयरन 0 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में आएगा, ये तुरंत एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा Fe3CO12। अब कैसे बनाता है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बस ये है कि वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एक ही ऑप्शन है, और वो कौन है, Fe3CO हॉल 12। आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, देख लीजिए, ये आयरन आयरन आयरन, ठीक है, इसके पास CO 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 CO, 3 यहाँ हो गया, 3 3 9। अब देखिए, CO ऐसे पकड़ेगा, CO ऐसे पकड़ेगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे रहने दीजिए, और एक CO यहाँ आ जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आप चाहे तो इसका जो है ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि भाई ये 18 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। गौर से देखिए, आयरन आपके पास कितने हो गए, 3 आयरन हो गए, तो 3 आयरन से क्या होता है, S2D6 होता है। तो S2D6 मतलब 8 8 16 8 के 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 दूनी 24, ये भी सही है। अब मेटल मेटल बॉन्ड देखिए, 1 और 2, ठीक है, तो 1 और 2 पे क्या हो गया, 4, तो कितने हो गए भाई आपको मेटल मेटल बॉन्ड, यहाँ पर 1 2 हो गए, तो मेटल मेटल बॉन्ड अगर आपके पास 2 हो गए तो 2 दूनी क्या हो गए, 4 हो गए। अच्छा, ये 3 3 ये तो 12 है ही, ठीक है, तो कितने हो गए भाई, 4 दूनी 8 4 तिया 12, ठीक है। और क्या हो गया आपको, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी एक मेटल मेटल बॉन्ड और बनना है। वो मेटल मेटल बॉन्ड कहाँ बनेगा, वो मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ बना दीजिए, देखिए भाई, मेटल मेटल बॉन्ड बना दीजिए, सिंपल, तभी तो आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, है कि नहीं।
अब मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ बना दीजिए, तो देखिए वहाँ पर आपको जो था वो स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बन के आपका कंप्लीट हो गया, 18 हो गए। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए इस बात को पूरी तरह से आप? चलिए वेरी गुड, स्ट्रक्चर को बनाना आपको आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है कि भाई एलिमिनेशन प्रोडक्ट इसका बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप इसका बोलेंगे कि भाई इसमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3 सबसे पहले CO, आपको यही लगेगा आपके अकॉर्डिंग आंसर कि सर CO जाके CH3 पास घुसता है सर, CH3 CO बन जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा बाहर से CO की एंट्री होगी, ये CO बाहर से आ जाएगा तो आपका इसका ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट हो जाएगा, और फिर CH3 CO और इस I का क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलेटिव एलिमिनेशन हो जाएगा और CH3 COI बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आसान तरीका है आपके पास कि फिर से समझिए क्या बोला मैंने कि भाई ये CO जाके CH3 में घुस जाएगा, CO CH3 बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये जो जगह कम हुआ इस जगह को भरने के लिए CO आ गया। अब CH3 और I आमने सामने है, ये वाला I यहाँ पर है I और यहाँ CH3 CO, और क्या होगा, रिलेटिव एलिमिनेशन कराएंगे, ये CH3 CO I निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगा, बट हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा जो है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेसिकली एग्जैक्टली हुआ क्या, बेसिकली नहीं बल्कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये एसिटिक एसिड फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं हम, एसिटिक एसिड को फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ एसिटिक एसिड कैसे फॉर्म हो रहा है आपको समझना होगा कि ये रिएक्शन यहाँ से शुरू हुआ ही नहीं है, ये रिएक्शन लग रहा है कि यहाँ से शुरू हुआ है, ये रिएक्शन यहाँ से शुरू हुआ ही नहीं। इसने क्या किया है ना, क्वेश्चन में इसने क्वेश्चन के बीच से आपको यहाँ पार्ट दे दिया, बोला इसको सॉल्व करने के लिए बोला, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। आपको ये समझना होगा सर ये क्वेश्चन असल में ऐसा है ही नहीं, इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं क्योंकि जगह कम पड़ेगा हमें। चलिए देखो, सबसे पहले आपके पास ऐसा था RH I2 CO CO ये माइनस, आपके पास सबसे पहले ऐसा है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें CH3I दिया। CH3I की भी हिस्ट्री है, मिथेनॉल से CH3I आया, लेकिन हम समझेंगे उसको पहले। CH3I दिया तो क्या हो गया, गौर से देखिए, I RH CO CO यहाँ माइनस, यहाँ लग गया CH3, यहाँ I आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप आ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब देखो ये CO के अब आइसोमराइजेशन हुआ, ये यहाँ चला गया, तो क्या हो गया भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O RH I एक और I। ठीक है, ये CO यहाँ गया, ये I भी यहाँ गया, मतलब ये खिसक के क्या हो गया, ये I यहाँ चला गया। यहाँ तक तो ठीक है भाई, लेकिन अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, CO का अटैक करवाना है। अब जैसे CO का अटैक करवाएंगे, जैसे CO का अटैक करवाएंगे I वापस यहाँ आ जाएगा, तो RH C डबल बॉन्ड O CH3 I ये I खिसक के यहाँ आ गया, CO CO, और फिर वापस से क्या कराएंगे हम, रिडक्टिव एलिमिनेशन कराएंगे। गौर से देखिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन कराएंगे तो ये CH3 COI और ये I ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O I ये बाहर निकला, और वापस से ये प्रोडक्ट आपका बनकर रेडी हो गया। बात यही नहीं है, इससे अभी काम हमारा हुआ नहीं है, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। बेसिकली होता ये है बच्चे लोग कि आपको होता ये है कि हम यूज करते हैं मिथेनॉल का, क्या यूज करते हैं हम, मिथेनॉल का CH3OH का यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए हम CH3OH का यूज करते हैं। CH3OH क्या करता है, गौर से देखिएगा, CH3OH जो है आपको HI यूज करता है CH3OH में। CH3OH के लिए क्या यूज करते हैं, HI। जैसे यूज करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, CH3I। देखो CH3OH को हमने जैसे HI दिया, CH3I बना, यही CH3I यहाँ यूज होता है। ठीक है, लेकिन जो CH3I में आपने HI यूज किया तो क्या बन गया, वो CH3I बन गया, तो OH और H मिलके क्या बन गया, आपको यहां से H2O निकला। ठीक है, OH और H बन के देखो, HI दिया तो ये गया, और अब वो क्या CH3I के साथ साथ क्या निकला, H2O निकला। ठीक है, अब इस बात को आप समझिए कि भाई यहाँ पर CH3OH दिया तो क्या हो गया, HI दिए CH3OH को, तो इसने CH3I बनाया, वही CH3I इसमें यूज हो गया इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने में।
अब यहाँ से हम लोग लौटे। अब जो ये जो बात समझिए कि यहाँ पर जैसे यहाँ तक आप ले आ गए, ठीक है, ये CO आपने बाहर से ला के दिया है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो कि यही जो यहाँ पर H2O है, बच्चे लोग शांत हो जाओ, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। यही जो H2O है, यही H2O तो कमाल करता है। कैसे कमाल करता है H2O? तो ये जो यहाँ से CH3COI जो बनकर गया, ये CH3C डबल बॉन्ड OI जो बनकर गया, ये CH3C डबल बॉन्ड OI के साथ वो H2O रिएक्ट कर जाता है। CH3C डबल बॉन्ड OI के साथ ये H2O रिएक्ट कर जाता है और H2O रिएक्ट करके HI बाहर निकाल देता है। मतलब जो HI आपने यूज किया है, समझो बात को, आप इसको H2O यूज करोगे और H2O करके आप यूज करके क्या बना दोगे, CH3COOH, और वापस से क्या करोगे, HI वापस लौटा दोगे। देखो HI निकला और बना क्या, तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, देखो ये बन गया आपका। समझ रहे बात को? तो ये देखो ये CH3COOH बन गया और आपका क्या हो गया, HI जो आपने लिया था वो HI क्या हो गया, वापस चला गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है, CH3C डबल बॉन्ड OI। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसको देखिए, फिर मैं आपको इसको दोबारा बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर रहा था मैं इसको, वही मैंने बताया कि भाई आपको सिंपल सा स्टेप आपके सामने था, आप बड़ा आसानी से कर सकते थे, लेकिन सिंपल स्टेप में ना करके हम इसको कॉम्प्लिकेटेड स्टेप में ही देखेंगे। आपको पता है ये हमारी आदत है, क्योंकि हमें ये फ्यूचरिस्टिक पार्ट है, ठीक है, कि आपको कल चल के इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आप हार ना मानो। मैंने बोला कि रिएक्शन शुरू ही यहीं से हो रहा है। इसको CH3I देंगे, ये देखो माइनस है, ऊपर CH3 नीचे I लग गया। वेरी गुड, देखते चलो, CO जाके CH3 में इंसर्ट हुआ, ठीक है, इंसर्शन हुआ यहाँ पर, ऐसा बन गया। चलो I ऊपर चला गया, क्योंकि CO ऊपर गया, I भी ऊपर गया। अब हम नेक्स्ट CO ले आए, वो नेक्स्ट CO क्या हो गया, उस जगह को भरा और I वापस से क्या हो गया, नीचे आ गया। और अब हमने क्या किया, इसमें रिलेटिव एलिमिनेशन करा, ये वाला पोर्शन हट गया, आपको तो पता है, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH क्या हो गया आपको, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OI बाहर निकला और ये बन गया। अब वहाँ समझिए कि भाई वहाँ हुआ कैसे, CH3OH ने क्या किया था, HI से रिएक्ट करके CH3I बनाया था, वही CH3I वहाँ गया था और HI के रिएक्ट करने से वहाँ H2O बना था। देखिए इस जगह को समझिए, आप इस बात को समझिएगा, देखिए इसी पॉइंट को समझिए कि हमने CH3OH को, मिथेनॉल को यूज किया है, इस मिथेनॉल को हमने HI दिया, HI देने से क्या हो गया, CH3I बना, ये CH3I यहाँ खप गया और यहाँ क्या बन गया, H2O। यही H2O रुका रहा रिएक्शन के अंदर, जब ये प्रोसेस यहां से यहां तक आया और जब रिडक्टिव एलिमिनेशन होकर ये पोर्शन बाहर निकला CH3C डबल बॉन्ड OI, तो वही पोर्शन क्या हो गया, उस H2O के साथ मिलके। अब देखो ना बच्चे लोग, CH3, अब आगे देखो कि वही जो पोर्शन है CH3C डबल बॉन्ड OI, उसी ने क्या किया, H2O से मिलके क्या हुआ, HI को वापस निकाला, बोला कि HI भैया जाओ, तुम जहां से आए थे वहीं वापस जाओ, ठीक है, और CH3COH को क्या किया, कंप्लीट कर दिया और HI को वापस लौटा दिया। देखो CH3COH कंप्लीट बना और HI को वापस लौटा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस रिएक्शन को फिर से पीछे कीजिए, थोड़ा बैकवर्ड कीजिए और बैक करके फिर से वापस लेके, देखिए आपको ये सारी बातें एक करके समझ में आने लगेगी। बच्चे लोग, हमने यूटिलाइज क्या किया, हमने सिर्फ इसको यूज किया। देखिए अगर आप समझिए बात को, तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये यूज किया है, इसको, इस पूरे रिएक्शन में सिर्फ इसको यूज किया है और इसका नाम तक नहीं दिया हुआ है रिएक्शन में। दैट्स इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत आराम से पढ़िए, बहुत सीख के पढ़िए। इसलिए मैं अपने ऐप पे पूरा इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि आपको एक एक बात बहुत बारीकी से समझाई जाए, ताकि आपकी जो मतलब मेमोरी है, इवन जो आपका जो मेंटल स्टेटस है, जो स्टैंड है, वो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमने सिर्फ मिथेनॉल को यूज़ किया है। यहाँ मिथेनॉल सिर्फ यूटिलाइज हुआ, बाकी कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ। ये देखो, ये गया घूम के वापस आ गया। देखो CO आपने निकाला था, ठीक है, देखो CO आपने निकाला, CO वापस डाल दिया आपने। CH3I कुछ नहीं था, CH3OH का ही रिफ्लेक्शन था, ठीक है। HI बना है तो देखो HI डाला है तो HI यहां पर आपको यूज भी हो गया, ठीक है। अब और देखो जो H2O बना, वो H2O आपने यूज कर लिया, मतलब सिर्फ आपने बाहर से जो डाली है जो चीज, जो HI है चाहे CH3I है चाहे H2O है, वो तो अंदर ही बना ना। मैं बाहर से लाने वाली चीजों की बात कर रहा हूं, आप इसको लाए वापस हो गया। देखो और क्या चीज़ है भाई, CO निकाले थे, CO वापस डाल दी, मतलब उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, सिर्फ CH3OH से छेड़छाड़ हुआ। CH3OH से हमने CH3I बनाया, CH3I के साथ हमारा HI यूज हुआ तो H2O बना। H2O को क्या किया हमने यहाँ पर यूज करके क्या बना दिया, आपको CH3COOH बना दिया, और जो HI बना था वो HI तक बाहर निकल गया। देखिए
डियर स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाइए, एकदम आराम से चिल मारिए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इतना आसान ही है ये, ठीक है, बस चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन निकल के सामने आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। देखो ये अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन है द बॉन्ड एंगल, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। द बॉन्ड एंगल TICCC मतलब TICCC इन द स्ट्रक्चर, इन द क्लस्टर स्ट्रक्चर ऑफ, ये देखिए एक एग्जांपल है, थोड़ा सा यहाँ क्या हुआ कि लिए वो कैरेंडेवर्ड का क्वेश्चन है ना, तो वो छिप गया है वो वहाँ पर। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये दिया CH3 हॉल 2P, CH2 हॉल 2P, CH3 हॉल 2, ठीक है, Cl3 Ti, CH2 CH2H। भाई बच्चा भी देख के बता देगा एगोस्टिक इंट्रैक्शन कि इस CH2 को इस टिटेनियम से जुड़ना है और ये बॉन्ड टूटेगा और ये क्या हो जाएगा, या यहाँ चला जाएगा, ये रहा टिटेनियम, ये हाइड्रोजन छिटक के चला जाएगा यहाँ पर, ये आया CH2, ये आया एक और CH2 और ये बॉन्ड बना, तभी इसका जो बॉन्ड है वो 86 डिग्री है। कायदे से तो ये 60 होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि ये बॉन्ड क्या होता है, आपको डॉटेड बॉन्ड होता है जो एक अट्रैक्शन होता है, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा Ti, हाइड्रोजन चला गया ऊपर, ये CH2, ये CH2, और यही तो एगोस्टिक इंट्रैक्शन है। बाकी उधर जो भी लगा हुआ तो लगा रहने दीजिए, ठीक है। यही तो क्या आपका एगोस्टिक इंट्रैक्शन है, आपने पढ़ रखा है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको लेक्चर के अंदर पढ़ा रखा है कि भाई एगोस्टिक इंट्रैक्शन क्या होता है। तो वही बोल रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है TICC इन द क्लस्टर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो भी है, इसका जो बॉन्ड एंगल है ये क्यों है ऐसा बॉन्ड एंगल, यहाँ तो 60 डिग्री का एंगल हो या तो क्या होता है 90 होता है, या आपको sp3 हाइब्रिडाइज है तो 109 होना चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड एंगल क्यों है? तो ये बॉन्ड एंगल क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन नो। स्टेरिक बल्क ऑफ द, भैया बल के कारण तो बॉन्ड एंगल और बढ़ना चाहिए था, घटना थोड़ी चाहिए था। कायदे से देखो sp3 हाइब्रिडाइज है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बच्चे लोग? 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड है कितना? 86 डिग्री। तो ये कम हुआ है, क्यों कम हुआ है? या तो हाइड्रोजन इंटरेक्शन था, भाई हाइड्रोजन बॉन्ड का सवाल नहीं उठता है, ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। क्लोरल में ही क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज नहीं बनाता है। स्टेरिक बल्क ऑफ द, स्टेरिक बल्क का कोई रीजन है, हायर फॉर्मल चार्ज, ये तो कोई बात ही नहीं है। सिंगल ऑप्शन एगोस्टिक इंटरेक्शन, ठीक है। क्या ऑप्शन है इसमें? तो इसका सिंगल ऑप्शन है आपका एगोस्टिक इंटरेक्शन, ठीक है। देखिए ये बॉन्ड एंगल डॉटेड के कारण है, और ये डॉटेड क्या हो गया? ये एगोस्टिक इंटरेक्शन है, जहाँ पर कार्बन मेटल से जुड़े और मेटल के उस पार क्या करे, अपना हाइड्रोजन को पहुँचा दे, दैट्स कॉल्ड, ये आपका एगोस्टिक इंटरेक्शन है, ठीक है। ये अकेला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन W eta3Cp eta5Cp CO हॉल 2 इज। बच्चे लोग ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2019 में भी पूछा है गेट में, आपने देखा होगा, इससे पहले वाला देखिए तो आपको दिख जाएगा ये। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन W eta3Cp eta5Cp CO हॉल 2। बच्चा लोग बड़ा आसान है, टंगस्टन है, आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना बड़ा आसान है। आपको याद है क्रोमोव, याद है ना, CRMOW, क्रोमोव, टंगस्टन है। तो क्या होता है S2D4, S2D4 का मतलब यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन मिला आपको। eta3Cp मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकला, eta5Cp मतलब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकला, CO हॉल 2 मतलब 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन निकला। जोड़ो तो 6 4 10 5 15 3 18, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ये क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल ही 18 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, W ये एक हो गया, दूसरा ऐसा होगा, ये होगा, एक और CO, एक और CO, ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलिए ये eta5, ये eta3, CO, ठीक है। इसमें करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, ओके। बेस्ड ऑन वेट्स रूल द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ B5H8 माइनस इज। ये तो बड़ा आसान है यार, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। BnHn2 माइनस तो क्लोजो, BnHn4 माइनस तो नीडो, BnHn6 माइनस अरेक्नो, क्लोजोनिडो, अरेक्नो, बस ये 3 जानिए, 3 में पूछता है। तो बोल रहा है कि भैया B5H8 माइनस है, B5H8 माइनस को हम इसे लिख सकते हैं B5H5, देखो 3 हाइड्रोजन निकला, 1 माइनस पहले से, ऐसा लिख सकते हैं। अरे सोचो ना भाई, B5H8 माइनस को
सोचो कि B5H8 है, H8 को 5 + 3 लिख सकते हैं। अगर 3H प्लस हटा दो 3 माइनस आएगा, और 1 माइनस तो यहाँ पहले से है, तो इस 3 हाइड्रो घटा दो तो क्या लिख सकते हैं इसको, B5H5, 3 माइनस 1 माइनस तो क्या हुआ आपको 4 माइनस। तो BnHn 4 माइनस क्या हो गया, नीडो। ये देखिए कौन सा आंसर हो गया आपका, नीडो। इसमें तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके, ये सारे क्वेश्चन लोग कर चुके हैं। तो आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और एक और ये, पांचवा, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किए, इसमें ये पूछा गया था, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छे से सीखिए, सारे फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से सीखिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।